हाय एवरीवन, दिस इज अभिषेक बैक अगेन विद अनदर इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल। और आज की वीडियो पर हम देखेंगे कैसे हम OLED डिस्प्ले को यूज करेंगे ESP32 बोर्ड के साथ में माइक्रो पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज करते हुए। हमारी माइक्रो पाइथन विद ESP32 की सीरीज चल रही है, जहां पर हमने अभी तक इंस्टॉलेशन के बारे में देखा, कैसे हम अपने माइक्रो पाइथन का सेटअप करते हैं। इसके बाद हमने एक दो सेंसर के बारे में देखा। अब इस वीडियो पर हम एक डिस्प्ले के बारे में देख रहे हैं जिसका मॉडल है FFD1306 और मेरे पास जो डिस्प्ले है वो डिस्प्ले है 128x32 साइज की और हम ESP32 बोर्ड के साथ में यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको ज़रूरत होगी एक लाइब्रेरी की, जो लाइब्रेरी हमको एडाफ्रूट प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पर हम लाइब्रेरी यूज करेंगे एडाफ्रूट की, और ये लाइब्रेरी बिल्ट इन नहीं होती है माइक्रो पाइथन के साथ में। इस वजह से हमको इस लाइब्रेरी को एक्सटर्नली डाउनलोड करना होगा। तो अगर आप डिस्प्ले यूज कर रहे हैं I2C डिस्प्ले, OLED डिस्प्ले, तो आपको एक्सटर्नली लाइब्रेरी को इंक्लूड करना पड़ेगा अपने माइक्रो पाइथन पर। तो इसके लिए मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, और यहाँ पर या फिर आप नेट के अंदर जाकर के क्रोम पर जाकर के सर्च कर सकते हैं माइक्रो पाइथन एडाफ्रूट FFD1306 लाइब्रेरी। तो आपको लाइब्रेरी मिल जाएगी। अब लाइब्रेरी मिलने के बाद रॉ सेक्शन पर जाएंगे, रॉ में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इसका प्रॉपर कोड मिल जाएगा। जब आपको प्रॉपर कोड मिल जाएगा तो आपको ये पूरा कोड कॉपी कर लेना है। अब इसके बाद हम थोनी IDE पर जाएंगे। थोनी IDE में जाने के बाद इस कोड को हम पेस्ट कर देंगे। एंड ये जो फाइल हमने यहाँ पर बनाई, इस फाइल को सबसे पहले हम जाएंगे सेव एज, और सेव एज में दिस फोल्डर में जाने के बाद मैं डेस्कटॉप पर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। इस फोल्डर का नाम दे देता हूँ OLED, और इसके बाद इसके अंदर जाएंगे और फाइल का हम नाम दे देंगे FFD1306.py। ठीक है। अब इतना करने के बाद फिर से हम जाएंगे फाइल के ऑप्शन पर, सेव एज, माइक्रो पाइथन डिवाइस। माइक्रो पाइथन डिवाइस के अंदर हमको इस फाइल को स्टोर करवाना है, ताकि जो हमारा ESP32 बोर्ड है उसके पास ये लाइब्रेरी मिल जाए। तो इसके लिए हमको माइक्रो पाइथन डिवाइस, और इसके बाद हम इसको दे देंगे FFD1306.py। तो ऑलरेडी मेरी फाइल यहाँ पर है और हमने इसको अपलोड कर दिया अपने ESP32 बोर्ड पर जा कर के। तो मेरी फाइल यहाँ पर अपलोड हो चुकी है ESP32 बोर्ड के अंदर, जो हमने लाइब्रेरी क्रिएट की। इसके बाद हम यहाँ पर एक न्यू फाइल ओपन करेंगे ताकि हम इसको यूज कैसे करें। तो इसके यूज केस को भी हम देख लेते हैं। अभी तक हमने केवल इतना देखा है कि कैसे हमको लाइब्रेरी को वहाँ से एडाफ्रूट की लाइब्रेरी कैसे हम खोजेंगे और कैसे उसको हम इंक्लूड करेंगे और कैसे अपलोड करेंगे अपने ESP32 बोर्ड के साथ में। अब इसके यूज केस को देखते हैं। यूज केस को देखने के लिए हमको इसको यूज करना पड़ेगा। अब यूज करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रॉम मशीन इंपोर्ट पिन कॉमा सॉफ्ट I2C। अब यहाँ पर हमने मशीन को इंपोर्ट किया, जैसा कि हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि मशीन को इंपोर्ट करते हैं इंपोर्ट मशीन पर। अगर हमको मल्टीपल चीज़ें इंपोर्ट करनी है तो फिर हम फ्रॉम का यूज करते हैं। पाइथन अगर आपको आती है तो आपने वहाँ पर यूज किया होगा मल्टीपल लाइब्रेरीज को इंक्लूड करने के लिए। तो यहाँ पर हमने फ्रॉम मशीन इंपोर्ट पिन और इसके बाद सॉफ्ट I2C को भी इंक्लूड कर लिया। अब यहाँ पर इसके हम टाइम को भी इंक्लूड कर लेंगे, तो इंपोर्ट टाइम। एंड यहाँ पर हम सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे अब FFD लाइब्रेरी को, तो इंपोर्ट FFD1306। अभी यहाँ पर हमने केवल मशीन बताया था, इंपोर्ट मशीन, और I2C सॉफ्ट I2C जो कम्युनिकेशन होता है ESP32 बोर्ड का, उसको हमने यहाँ पे कॉल करवाया। अब इसके बाद हमने इंपोर्ट टाइम किया, जिसमें टाइम की लाइब्रेरी को इंक्लूड किया। इसके बाद इंपोर्ट FFD1306 जो हमने लाइब्रेरी अभी अपने माइक्रो पाइथन के साथ में यहाँ पर ESP32 बोर्ड पर अपलोड की है, उस लाइब्रेरी को यहाँ पर हमने इंपोर्ट किया। अभी इसको इंपोर्ट करने के बाद हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे I2C नेम से, और इसके बाद सॉफ्ट I2C को हम यहाँ पर कॉल करवाएंगे, ताकि हम इसको ये बता सकें कि FPL FDA पिन जो हमने यूज किए हैं। तो हमने FPL FDA पिन कौन से यूज किए हैं, सर्किट डायग्राम आपको साइड में दिख जाएगा। जहाँ पर हमने FPL पिन को यूज किया है
पिन नंबर 22 के साथ में और FDA पिन को यूज किया है पिन नंबर 21 के साथ में। अब यहाँ पर जो डिस्प्ले हम यूज कर रहे हैं उस डिस्प्ले में साफ आपको मेंशन होता है कि FCL पिन कौन सा है, FDA पिन कौन सा है, ग्राउंड कौन सा है और VCC कौन सा है। तो यहाँ पर मैंने ग्राउंड को ग्राउंड के साथ में कनेक्ट कर दिया है, VCC को 3.3 वोल्ट के साथ में कनेक्ट कर दिया है और FCL पिन को मैंने कनेक्ट कर दिया है पिन नंबर 22 के साथ में, D22 के साथ में, और जो FDA पिन है उसको कनेक्ट कर दिया है पिन नंबर 21 के साथ में। एंड यहाँ पर वही चीज़ हमको कॉल करवानी है, तो इसके लिए हम यहाँ पर करेंगे FCL, इसके बाद पिन FCL पिन इंटू 22 और कॉमा FDA इक्वल टू पिन और यहाँ पर 21, ओके, और ये हमारा ब्रैकेट बंद हुआ। तो यहाँ पर अभी तक हमने केवल इतना बताया है कि जो हमारा FCL पिन है वो हमारा 22 है और FDA पिन जो है वो 21 है। सॉफ्ट I2C फंक्शन को कॉल करवाया है, वहाँ पर हमने ये चीज़ बताई है। इसके बाद अब हम OLED डिस्प्ले का फंक्शन यूज करेंगे, तो OLED नाम का वेरिएबल लिया। अब जो हमने लाइब्रेरी इंक्लूड की थी उसका बिल्ट इन फंक्शन है FFD 1306 डॉट FFD 1306 अंडरस्कोर I2C एंड इसके अंदर हम बताते हैं कि किस साइज की हम डिस्प्ले को यूज़ कर रहे हैं। अब आपके केस में ये 128x64 की हो सकती है, मेरे केस में ये 128x32 की है। मैं यहाँ पर लिख दूंगा 128,32 एंड यहाँ पर I2C, ओके। एंड नाउ हम इतना हमको करना है, इसके बाद हम इसको यूज कर सकते हैं। अब इसको यूज करने के लिए मैं यहाँ पर एक वाइल ट्रू लूप ले लेता हूँ और इसके अंदर OLED डॉट टेस्ट। अब यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ हेलो वर्ल्ड एंड इसके बाद अब हमको यहाँ पर X एक्सिस और Y एक्सिस देना होता है। तो जब हम फर्स्ट टाइम यूज करेंगे यहाँ पर और तो हम कोई भी चीज़ लिखेंगे तो बिल्कुल स्टार्टिंग से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो इस वजह से जब आप कोई फर्स्ट टेस्ट वहाँ पर डिस्प्ले करवा रहे हैं तो 0,0 दे सकते हैं, X एक्सिस एंड Y एक्सिस। जो फर्स्ट 0 है ये X एक्सिस है और जो सेकंड है ये Y एक्सिस है। तो इसके बाद जो एक मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, इसके बिना अगर आपने इस फंक्शन को कॉल नहीं करवाया तो आपने जो भी टेक्स्ट यहाँ पर मेंशन किया वो आपकी डिस्प्ले पर शो नहीं होगा। तो इसके लिए हमको डिस्प्ले को बताना होता है या फिर हमारी मशीन को बताना होता है कि इस चीज़ को शो करवाए। तो OLED डॉट शो नाम का फंक्शन हम यहाँ पर कॉल करवा देंगे। अब इसके बाद ये जो मैंने फाइल क्रिएट की, इस फाइल को फाइल के ऑप्शन पर जाएंगे, सेव एज पर जाएंगे, माइक्रोपाइथन डिवाइस एंड मेन डॉट पाई, ओके। मेन डॉट पाई में जाने के बाद ओके कर देंगे। ऑलरेडी मेरी फाइल बनी हुई है। तो जब हमने अपने कोड को अपलोड कर दिया माइक्रोपाइथन डिवाइस पर, मतलब कि FP32 बोर्ड पर, तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट होकर के आने लगा है। इसी तरह से आप किसी भी तरह का डेटा यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं। अब एक और टेक्स्ट हम प्रिंट करवा करके देख लेते हैं। हम जाएंगे OLED डॉट टेक्स्ट और यहाँ पर हम कर देंगे नेक्स्ट लाइन। मैं केवल इतना सा प्रिंट करवा रहा हूँ। इसके बाद X एक्सिस 0, Y एक्सिस पर मैंने 10 दे दिया। अब देखते हैं कि क्या होगा। इसके लिए मैं यहाँ पे पहले इसको स्टॉप करूँगा। स्टॉप करने के बाद मैंने दोबारा यहाँ पर रन पर क्लिक किया और जैसे ही मैंने रन पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेकंड लाइन पर प्रिंट होकर के आने लगा है नेक्स्ट लाइन। तो इसी तरीके से आप अपने सेंसर का डेटा या किसी भी तरह का डेटा आप यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं। इसके बहुत से फीचर्स हैं, हम अपने नेक्स्ट वीडियोज़ पर ऐसे फीचर्स के बारे में देखते रहेंगे। और तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर और ऐसे ही वीडियोज आते रहेंगे। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली कोई वीडियो आपसे मिस ना हो।